हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में क्या प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 जो है, जब पुलिस किसी भी आरोपी को अपने कस्टडी में लेती है या कस्टडी में लेने के बाद जब उससे बयान करवाती है और कोई भी अपराधी या आरोपी पुलिस के सामने बयान देता है या स्वीकार करता है कि हमने ये अपराध किया है, तो ये जो पुलिस बयान नोट करती है या उसके सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश करती है, तो हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसे कोर्ट सबूत के तौर पे नहीं मानती है। इसमें दो कंडीशन है दोस्तों। यदि वो जो आरोपी है, अगर वो बयान जो पुलिस के सामने दिया है, यदि वही बयान मजिस्ट्रेट के सामने देगा, तब उसे साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। और यदि पुलिस के सामने मार से बचने के लिए या उसकी प्रताड़ना से बचने के लिए हो सकता है वो इसके डर की वजह से बयान झूठा दे दिया हो। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पे समझिए कि कोई पुलिस वाला किसी से करा कि तुम बताओ कि चोरी किए हो कि नहीं। आरोपी जानता है कि अगर मैं नहीं कबूल करता हूँ तो लोग मुझे बहुत मार सकते हैं, पीट सकते हैं। तो उसने मार पीट के डर की वजह से कहा कि हाँ मैंने चोरी किया है। तो ये बात जो उन्होंने स्वीकार किया है, इसे सबूत के तौर पे कोर्ट में पुलिस द्वारा साक्ष्य के रूप में नहीं मान्य होगा। लेकिन दोस्तों, यदि आरोपी ये बात कहता है कि हाँ हमने चोरी की थी, और उसके बाद पे अगर वो कोई स्थान या प्लेस बताता है और वहाँ पे कोई चीज वस्तु बरामद होती है, तो इस कंडीशन में उससे साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, सिर्फ उतना जो वस्तु बरामद हुई है। तो ये कंडीशन होते हैं दोस्तों, जिसे आप समझ सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में कोर्ट नहीं मानती है। यदि वही बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा तो साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। और यदि बयान वो दे रहा है, वो बयान के तहत कोई वस्तु बरामद होती है, कोई चीज़ बरामद होती है, तो वो भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान किया गया है। तो आप इस धारा के बारे में जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।